आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं और गेट के बारे में। और गेट होता क्या है, इसका सिंबल क्या है, इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है और साथ ही साथ और गेट का ऑपरेशन क्या होता है और ट्रुथ टेबल क्या होता है और गेट के लिए, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम लोग वन बाय वन देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एंड गेट पर बात करी थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है, आप वहां जाके उस वीडियो को पहले देख सकते हैं। तो और गेट होता क्या है, तो एंड गेट की तरह ही ये भी एक सेकंड गेट होता है। जैसे एंड गेट में आपका दो इनपुट होते हैं, उसका सिंगल आउटपुट होता है, उसी तरह और गेट में भी क्या होता है, दो इनपुट होते हैं और उसका एक सिंगल आउटपुट होता है। ठीक, इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से बनता है। एंड गेट का जो आपका सिंबल होता था, आपको एंड गेट भी रिवाइज कराते हुए चलता हूँ। एंड गेट का सिंबल कुछ आपका इस तरह से बनता था, ये आपको याद रखना है। दो इनपुट होते थे उसके भी, ए और बी। ये आपका आउटपुट इधर एक सिंगल होता था। उसी तरह जो और गेट का सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से बनता है। अब और गेट का जो ऑपरेटर होता है, जिससे और गेट के इनपुट को ऑपरेट करके हम कुछ ना कुछ आउटपुट पाते हैं, उसको हम प्लस सिंबल से डिनोट करते हैं। जैसे एंड गेट के लिए हम डॉट से, जिसको हम मल्टीप्लिकेशन बोलते थे या मल्टीप्लाई, इसको हम कर देते थे, डॉट से रिप्रेजेंट करते थे। इसमें हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं जो और गेट का ऑपरेटर होता है। अब हम और गेट का बूलियन एक्सप्रेशन देखेंगे। जिस तरह आपके एंड गेट के लिए बूलियन एक्सप्रेशन y बराबर a डॉट बी होता था, उसी तरह और गेट के लिए भी बूलियन एक्सप्रेशन, क्योंकि इसका ऑपरेटर को हम प्लस से डिनोट करते हैं, तो जो दोनों इनपुट को ऑपरेट कराएगा उसका हम बूलियन एक्सप्रेशन बना देंगे a प्लस बी। ठीक, अब बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, पहले वीडियो में हमने बता ही दिया था कि ये दोनों इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन होता है कि आपका आउटपुट क्या होगा जब इनपुट को हम किसी भी लॉजिक गेट के ऑपरेटर से ऑपरेट कराएं। अब यहाँ हम और गेट की बात कर रहे हैं, तो और गेट का ऑपरेटर प्लस से डिनोट करते हैं और दोनों इनपुट को जब उस ऑपरेटर के साथ हम ऑपरेट कराते हैं तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा, वही सारी चीज़ें हम बूलियन एक्सप्रेशन में देखते हैं। अब हमारे कितने पॉसिबल नंबर ऑफ इनपुट्स हो सकते हैं और उन पॉसिबल नंबर ऑफ इनपुट्स के लिए क्या क्या आउटपुट आएगा, उस चीज़ को हम ट्रुथ टेबल में समझते हैं। तो ट्रुथ टेबल समझने से पहले अब हम और गेट का ऑपरेशन समझेंगे कि एक हम सीरीज़ में अरेंजमेंट बना लेते हैं। दो की हमने ली, दो कीज़ हैं जिसको हमने पैरेलल में यहाँ अरेंज कर दिया। ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर पे भी कर सकते हो। आपको दो की लेनी है, उनको आपको पैरेलल में जोड़ देना है। सीरीज़ और पैरेलल आपने तो क्लास 9th में ही सीख लिया है, 10th से ही। तो पैरेलल में की को जोड़ देना और उसको करंट दे देना है बैटरी से, और एक बल्ब सीरीज़ में दोनों के लगा देना है। आप यहाँ क्या देखोगे कि जब आप की ए को ऑन कर दोगे, ऑन करने का मतलब क्या है कि इसको जब आप 1 रखोगे और इसको क्या कर दो, ऑफ कर दो, तो करंट यहाँ से, ये वाला ऑन है तो करंट यहाँ से होते हुए यहाँ से ऐसे जाके ये इधर से पास हो जाएगा, तो एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो बल्ब ग्लो करेगा। सेकंड केस क्या बन सकता है, अब इसको आप ऑफ कर दो ये वाला स्विच, और स्विच नंबर बी को ऑन कर दो, मतलब अब इसको 1 कर दो, इसको 0 कर दो, तो अब करंट यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता, तो करंट इधर से, लेकिन ये वाला आपने स्विच ऑन कर रखा है तो इधर से करंट सर्किट में फ्लो होगा, जिसकी वजह से सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका करंट क्या होगा, फ्लो होगा, जिसकी वजह से बल्ब जलेगा। सेकंड केस हो गया। थर्ड केस हम क्या कर सकते हैं, दोनों की को ऑन कर सकते हैं, ये भी ऑन है ये भी ऑन है, तो करंट ऊपर से भी जाएगा और करंट नीचे से भी जाएगा, तो इस तरह से भी करंट सर्किट में फ्लो होगा, जिसकी वजह से बल्ब जलेगा। फोर्थ केस क्या बन सकता है, फोर्थ केस बनेगा कि आप दोनों को ऑफ कर दो, दोनों स्विच को क्या कर दें, की को ऑफ कर दो, तो ना करंट यहाँ से जाएगा ना करंट यहाँ से जाएगा। जब करंट ही नहीं जाएगा, इधर से पास होगा यहाँ स्विचेस से,
तो आपका जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं होगा, तो बल्ब आपका नहीं जलेगा। ठीक, अब यही जो 4 केसेस हमने 4 केसेस यहाँ देखे हैं, इन्हीं 4 केसेस को हम ट्रुथ टेबल में लिखते हैं कि क्या क्या पॉसिबल नंबर ऑफ इनपुट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें क्या आउटपुट मिलेगा। तो पहला केस जैसे हमने देखा, पहले केस में हम क्या करते हैं, स्विच ए को क्या कर दें, ऑफ कर दें, और स्विच बी को भी क्या कर दें, ऑफ कर दें। तो अब बूलियन एक्सप्रेशन से भी आप देख सकते हो, इन दोनों को एडिशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा, क्योंकि ए प्लस बी आपका आउटपुट होता है तो जीरो ही मिलेगा। यहाँ से भी आप इस चीज़ को समझ भी सकते हो कि स्विच ये वाला आपका भी ऑफ है, ये वाला भी ऑफ है, तो सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगा, तो करंट क्या आपको आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो। तो यहाँ से भी आप इस चीज़ को चेक कर सकते हो, और ये जो बूलियन एक्सप्रेशन आपके पास है यहाँ से भी डायरेक्टली आप कर सकते हो। सेकेंड केस क्या होगा, आप स्विच ए को ऑफ ही रहने दो और स्विच बी को क्या कर दो, ऑन कर दो। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, दोनों का एडिशन 1 मिलेगा। ठीक, 1 मिलने क्या मतलब है कि बल्ब जलेगा। यहाँ से कैसे चेक कर लें कि हमारा बूलियन एक्सप्रेशन सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आपको यहाँ पास देखिए, ये ए वाला आपका ये ऑफ है स्विच, तो करंट यहाँ से नहीं फ्लो पास होगा, लेकिन करंट ये वाला ऑन है तो करंट यहाँ से क्या होगा, पास होगा, तो बल्ब जलेगा। तो मतलब क्या है, 1। तो यहाँ से भी हम चेक करते जा रहे हैं, बूलियन एक्सप्रेशन से भी चेक करते जा रहे हैं कि सही सेटिस्फाई कंडीशन हो रही है कि नहीं। फिर थर्ड केस क्या बनता है, स्विच ए को हम क्या कर दें, 1 कर दें, मतलब ऑन कर दें इसको, और वहीं स्विच बी को क्या कर दें, ऑफ कर दें। तो अकॉर्डिंग टू बूलियन एक्सप्रेशन एडिशन कर दो, मतलब बल्ब जलेगा, मतलब आउटपुट मिलेगा हमें। यहाँ से चेक कर लें तो ये आपका ऑन है स्विच और ये आपका ऑफ है, तो करंट यहाँ से फ्लो होगा, सर्किट कंप्लीट होगा, तो बल्ब जलना चाहिए। फोर्थ केस क्या बनता है, स्विच ए को ऑन रहने दें और स्विच बी को भी ऑन कर दें। जब दोनों ऑन होंगे, ठीक, तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि आप कहोगे सर 1 + 1 2 होना चाहिए, लेकिन जो हमारा बूलियन अलजेब्रा होता है वहाँ 1 + 1 को हम 2 नहीं लिखते हैं, 1 ही होता है। ये आप हर जगह पूरे लॉजिक गेट्स में सारी जगह बूलियन अलजेब्रा में ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि 1 + 1 आपको 2 नहीं करना है, 1 + 1 1 ही रहेगा। तो हमने इस सर्किट डायग्राम से भी और बूलियन एक्सप्रेशन से भी ट्रुथ टेबल को समझा है। अब और गेट इज मेड अप ऑफ 2 डायोड्स। जो ये हमारा और गेट होता है, ये और गेट, इसके अंदर का अगर हम सर्किट देखें, इसके अंदर का अगर हम देखें तो ये ट्रांजिस्टर से डायोड से मिलके बना होता है। और कितने डायोड होते हैं, 2 डायोड से मिलके बना होता है। जैसे आपका एंड गेट भी 2 डायोड से मिलके बना होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे नॉट गेट पर।